Hello guys, welcome back. Now we are discussing an important question from chapter matrices. जेई मेन 2019 में पूछा गया हुआ ये प्रॉब्लम है और इसको कैसे करना है, इसका क्या अप्रोच होगा, यही हमें इस क्वेश्चन में देखना है। सो बिफोर दैट आपको थोड़ा बहुत लॉजिक तो पता होना चाहिए बेटा कि इस टॉपिक में एग्जैक्टली था क्या, तो उसी को मैं रिवाइंड आपको करवा रहा हूं। एंड बिफोर दैट लेट मी डिस्कस फ्यू प्रॉपर्टीज विद यू। अगर ए आपका सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज का आंसर ए आना चाहिए, ये प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए। और सिमिलरली अगर बी मैट्रिक्स अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसके ट्रांसपोज का आंसर माइनस का बी आना चाहिए। ये है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2, क्योंकि यहाँ ट्रांसपोज की बात चल रही है, अगर कोई दो मैट्रिक्स आपस में प्लस होती हैं और हम अगर उसका ट्रांसपोज करते हैं तो वो ट्रांसपोज इंडिविजुअली इन दोनों मैट्रिक्स के सम में लग जाता है। सो दिस इज द अनदर प्रॉपर्टी विच मे बी यूज्ड इन दिस क्वेश्चन। चलो बैक टू योर क्वेश्चन अगेन। अब वो क्या बोल रहा है कि a प्लस बी वाला जो मैट्रिक्स है आपके पास, ये a प्लस बी का जो सम है वो सम है आपके पास 2, 3, 5 और -1, ये आपके पास है। तो इससे आपको प्रोडक्ट निकालना है ए बी का, और डेट इज टू बी वेरी ऑनेस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो व्हाट वी हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन, चलो कुछ ट्राई करते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं दोनों साइड यहाँ पे ट्रांसपोज को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। ठीक है, तो जब मैं ट्रांसपोज को इंट्रोड्यूस करूंगा दोनों साइड तो क्या होगा कि देखना पड़ेगा एग्जैक्टली होगा क्या। तो वो हो जाएगा a प्लस बी का ट्रांसपोज हो जाएगा, और यहाँ पे 2, 5, 3, -1 इसका भी ट्रांसपोज हो जाएगा। अब 2x2 की मैट्रिक्स में जब भी ट्रांसपोज होता है तो ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर देते हैं, बाकी तो एज इट इज ऐसा ही रहता है। तो ये आपको मिल जाएगा यहां से 2, -1, जहां पहले 3 था वहां अब 5 आ जाएगा, और जो 5 था वो यहाँ पे 3 आ जाएगा। आई थिंक ये डाउट भी क्लियर होगा आपको। और अगर मैं a प्लस बी का ट्रांसपोज कर रहा हूं तो एज आई टोल्ड यू कि इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली अगर आप यहाँ देखो तो हम इसको लिख सकते हैं a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। यहाँ तक कोई डाउट? अब हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है भाई, जो मैट्रिक्स a है वो आपकी सिमेट्रिक है, मैट्रिक्स b आपकी स्क्यू सिमेट्रिक है, तो उसी प्रॉपर्टी को यूज कर लेते हैं यार। तो a ट्रांसपोज की जगह वी कैन पुट a, और b ट्रांसपोज की जगह वी कैन पुट माइनस का b। तो अब हमारे पास फाइनली ये दो चीजें आ चुकी हैं, a माइनस बी भी मेरे पास है और a प्लस बी भी मेरे पास है। ठीक है, तो इन दोनों को मैं आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ, और जब मैं इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करवाऊंगा तो देखते हैं फाइनली मेरे पास क्या आउटकम आता है। तो a और a को प्लस किया तो ये बना 2a, यहाँ पे b से b कैंसिल हो जाएगा जब आप इन्हें ऐड करेंगे। 2 + 2 बेटा 4 होता है, 5 + 3 8 हो जाएगा, 3 + 5 ये भी 8, -1 और -1 इज माइनस का 2। और यहाँ से अगर आप दोनों साइड इसको 2 से डिवाइड करवा दो, यानी ये 1/2 हो जाता, जब ये 1/2 इधर आ जाएगा और ये 1/2 इन सबसे मल्टीप्लाई होके जब इन्हें डिवाइड करेगा तो ये बनता 2, 4, 4 एंड -1। अब चलते हैं दूसरी चीज पे। तो a का वैल्यू तो फाइनली मेरे पास आ गया। अब चलते हैं मैट्रिक्स b के लिए। मैट्रिक्स बी अगर आपको फाइंड करना है तो हम इसको चलो इस मेथड से फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स बी होगी वो हो जाएगी 2, 3, 5, -1, और यहाँ माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स आपके पास आई है 2, 4, 4, -1, और इसको जब सॉल्व करेंगे 2 में से 2 कैंसिल आउट हुआ तो डियर 0, 3 में से 4 गया तो बेटा -1, 5 में से 4 गया तो 1,
-1 में से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एट लास्ट आपको फिर से मिल जाएगा यहाँ पे 0। यहां तक कोई ट्रबल है तो बताइए, और ट्रबल नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन में। अब आपको प्रोडक्ट चाहिए a इंटू बी का। a आपके पास यहाँ पे है 2 4 4 -1, b आपके पास है 0 -1 1 और 0। तो यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा आप लोगों को, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन पे ही सारा फोकस हम करते हैं और देखते हैं कौन सा ऑप्शन विल मैच। तो सबसे पहले लेट मी टेल यू कि यहाँ पे होने क्या जा रहा है, ठीक है। तो आपको पता है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का इंटू होने जा रहा है। 2 इंटू 0 इज 0, 4 इंटू 1 इज योर 4। देन आपको पता है यहाँ पे होगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का इंटू। 2 इंटू -1 इज माइनस का 2, और 4 इंटू 0 इज 0, तो 4 और -2 ही रहेगा। देन आपको पता है आपको सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लीकेशन कराना है। 4 इंटू 0 इज 0, -1 इंटू 1 इज योर माइनस का 1, एंड देन अगेन 4 इंटू -4, दिस थिंग विल डू, एंड -1 इंटू 0 इज 0। सो क्लियरली यू गाइस कैन सी जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है बेटा, वो ही हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा है। सो ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा। ये आपको फर्दर जेई एग्जाम में होगा, एनडीए को एग्जाम होगा, सीयूटी का एग्जाम, और इवन सीबीएसई में भी दे कैन आस्क यू दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। सो होपफुली ये आपको क्लियर होगा कि एग्जैक्टली इसमें हमें करना क्या था। सो प्लीज वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, वी विल कवर अनदर प्रॉब्लम which has been asked in your previous year question. Thank you.